पर आसीन हो सकता है क्या? वही एक प्रयास था। तीसरा बड़ा सवाल, बिहार चुनाव में एनडीए को कैसे पक्ष करेगा विपक्ष? केवल ये अगर कहता है ये तो हमने बोला था, अब किया, अगर क्रेडिट लेने की ओर से सरकारें बनती या बिगड़ती नहीं है, ये भी समझना होगा। क्या रणनीति विपक्ष की, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दीपक झा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप ये तो लगातार जब से ये हुआ तब से कहा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी ने पहले कहा था कि 2 ही होने चाहिए स्लैब, बहुत सारी बातें, यानी क्रेडिट लेने की ओर चल रही। सर, क्रेडिट लेने से सरकारें तो नहीं बनती। अब बिहार से पहले अगर ये दाव, मान लीजिए चुनावी दाव भी इसको हम समझ लें, और ये दाव चला गया है, तो इसका फायदा तो फिर आप देखते हैं कि नहीं हो सकता है एनडीए को। देखिए अर्पिता जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा नहीं है, आपने कहा ना कि कहा है, ऐसा कहते हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया था 2017, 11 नवंबर 2017 का उनका ट्वीट है कि गब्बर सिंह टैक्स को खत्म करना चाहिए और जीएसटी अगर आप लाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब में होना चाहिए। कांग्रेस पूरी पार्टी का यही डिमांड थी, यही हम लोग चाहते थे देश के लिए। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते थे जीएसटी इस देश में कभी सफल नहीं हो सकती। ये नरेंद्र मोदी जी के उद्वाच है, नरेंद्र मोदी जी ने अपना उद्बोधन में कहा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी कंफ्यूज पहले थे या अब हैं? ये सरकार ही पूरी की पूरी कंफ्यूज है अर्पिता जी, जिनको पता नहीं था कि जीएसटी किस पे लगाएं किस पे ना लगाएं। ये पूरी तरीके से लूट है। एसबीआई बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट ने अभी कल ही अपने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कह रहे हैं कि 48,000 करोड़ रुपए सरकार का घाटा होगा, राजस्व घाटा। इसका मतलब हुआ कि पिछले 7-8 सालों से ये सरकार हमारे और आपके पैसे लगभग 50,000 करोड़ रुपए हमारी और आपसे लूट रहे थे। तो पिछले 7 सालों में अगर 50,000 करोड़ रुपए इन्होंने हमसे लूटा है, तो वो पैसा कहाँ गया? क्या वो पैसा वापस करेंगे जनता को? क्या उन लोगों को जिन्होंने के पॉकेट से इन्होंने मारा है, जिन्होंने गाड़ी लिया, कपड़े लिया, घर खरीदा, टैक्स दिया, उस पर इन्होंने लूटा है, तो उसका क्या होगा? ये लूट की सरकार है। इसके लिए कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, वो वाली बात है। अपने मुंह में आया, मतलब मुझे ये जरा याद दिला दीजिए, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। कांग्रेस के समय पर कोई टैक्स नहीं लगता था क्या? आप लोग कैसे चलाते थे सरकार? जीएसटी अगर आपको इतनी खराब लगती है, आप अपने टाइम पर जरा बताइए ना कैसे कैसे टैक्स लिए जाते, तो कितने होते थे? मतलब आपको जीएसटी, आप ये कह रहे हैं सही नहीं है, लूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हर सरकार अपने अपने टाइम पर टैक्स के हिसाब से लूट ही कर रही है। अर्पिता जी, मैंने नहीं कहा कि टैक्स नहीं लिया था हमने कहा कि टैक्स पूरी दुनिया में लेता है, हर देश लेता है टैक्स। नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नहीं लेते, आगे बताइए। हाँ, नहीं तो अगर मोदी जी टैक्स नहीं लेते तब बात करते। मोदी जी ने तो खुद कहा कि जीएसटी इस देश में लागू नहीं होनी चाहिए, जीएसटी सफल नहीं हो सकती। जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तब तो विरोध करते थे, भाजपा वाले विरोध करते थे जीएसटी का। और जब ये गद्दी पे आ गए तब गब्बर सिंह टैक्स का इन्होंने गुणगान करना शुरू कर दिया। तब इन्होंने राहुल गांधी जी को अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया, मनमोहन सिंह जी को अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया जीएसटी के लिए। जीएसटी तो हमने क्या थे ना, जीएसटी